यादव को ईडी ने नोटिस दिया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और सांप का जहर बेचने का केस। ईडी ने 23 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है तो एलविश यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई। दरअसल पहले नोटिस देकर 8 जुलाई को तलब किया था सवाल के लिए और साथ ही साथ विदेश में होने के चलते एलविश यादव ने समय मांगा था। अब चूंकि वो वापस लौट आए हैं तो अब उनकी 23 जुलाई को पेशी के लिए कहा गया है। ईडी ने 23 जुलाई को पेश होने के लिए एलविश यादव को कहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। एलविश यादव को ईडी लखनऊ ब्रांच ने नोटिस दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, साथ ही साथ सांप का जहर बेचने का भी केस है। और एलविश यादव के साथ साथ आपको याद होगा कि राहुल फाजिलपुरिया पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस और साथ ही साथ अपने गानों में सांप का इस्तेमाल करने का मामला, जिसमें लखनऊ ब्रांच की ईडी ने उन्हें भी समन के लिए बुलाया था। समन भेजा गया था पूछताछ के लिए, बाकायदा उनसे 7 घंटे की पूछताछ भी हुई थी। तो एलविश यादव को ईडी लखनऊ ब्रांच ने नोटिस दिया है। विदेश में होने का हवाला देकर उन्होंने समय मांगा था। हालांकि अब 23 जुलाई को पेश होने के लिए ईडी ने एलविश यादव को समन भेजा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपसे साझा कर रहे हैं लखनऊ से। ईडी ने 23 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। एलविश यादव को ईडी लखनऊ ब्रांच ने नोटिस दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। ईडी ने एलविश यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले और साथ ही साथ सांप के जहर का इस्तेमाल करने के पूरे मामले को लेकर तलब किया है। दरअसल उनसे पहले भी पूछताछ होती रही है। इस पूरे प्रकरण में एक बार फिर से लखनऊ ब्रांच की ईडी टीम ने उन्हें तलब किया है। दरअसल आपको ये बताते चले कि इससे पहले अपने गानों में सांपों का इस्तेमाल करने का आरोप राहुल फाजिलपुरिया पर भी था। गायक है और साथ ही साथ आपको याद होगा कि गुरुग्राम से जेजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे राहुल फाजिलपुरिया। हालांकि विवादों में वो इस पूरे मामले को लेकर घिरते हुए नजर आते हैं। इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया पर भी इसी पूरे मामले को लेकर लखनऊ में पूछताछ हुई है। 7 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। अब एलविश यादव भी ईडी के नोटिस के बाद अब पेश होंगे, जब उनसे भी सवाल खड़े किए जाएंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामला है और सांप के जहर को बेचने का मामला है। सांप के जहर का इस्तेमाल करने का पूरा मामला है। तो एलविश यादव को ईडी ने नोटिस भेजा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग और सांप के जहर बेचने का ये पूरा केस उन पर है और लगातार इस पूरे आरोपों में घिरते हुए एलविश यादव नजर आ रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में लगातार उनसे सवाल जारी है। मेरे सहयोगी लखनऊ से रवि कुमार मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा लखनऊ का रुख कर लेती हूं रवि, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अब चूंकि राहुल फाजिलपुरिया से उस दिन हमने जानकारी भी दी थी कि अब से कुछ दिन पहले उनसे भी पूछताछ हुई थी ईडी के द्वारा, 7 घंटे की पूछताछ। अब 23 जुलाई को एलविश यादव को भी नोटिस दिया गया है पेश होने के लिए। देखिए, हरियाणा के सिंगर है राहुल यादव फाजिलपुरिया, इनको गाने में सांपों का इस्तेमाल गैर कानूनी ढंग से करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय है ईडी की लखनऊ टीम ने तलब किया था। उसके बाद इनसे करीब सोमवार को 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। जानकारी ये मिली है कि एलविश यादव जो कि फाजिलपुरिया का दोस्त है और उसने ही शायद ये सांप है उसको मुहैया कराए थे। इसी को लेकर एलविश यादव को भी तलब किया था ईडी की टीम ने। हालांकि उसने अपने खुद को विदेश में होने का हवाला देते हुए समय मांगा था। हालांकि अब इसको लेकर 23 तारीख को उसको तलब किया है एलविश यादव को ईडी की लखनऊ टीम ने और यहाँ पर उसके बयान लिए जाएंगे। और जाहिर है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला था उस मामले को लेकर ईडी की टीम है वो जांच कर रही है। हालांकि फाजिलपुरिया से इसको लेकर पूछताछ की गई 7 घंटे तक। अब अभी देखना है एलविश यादव से भी इस पूरे मामले की पूछताछ होती है तो क्या आगे चीज निकल के आता है। हालांकि सांपों के गानों में सांपों का इस्तेमाल करने का पूरा मामला था और इसी को लेकर एलविश यादव से पूछताछ करनी है ईडी को। हालांकि फाजिलपुरिया से पूछताछ 7 घंटे तक की गई है और उसी आधार पर आगे कार्रवाई है वो ईडी तरफ से की जानी है। जी रवि, लेकिन इससे पहले 8 जुलाई को तलब किया गया था। एलविश यादव के द्वारा यह हवाला दिया गया कि फिलहाल वो विदेश में है, देश में उनकी मौजूदगी नहीं है। अब 23 जुलाई को चूंकि समन भेजा गया है,
ये पूरा प्रोसेस क्या कहता है कि ईडी कितनी बार समन भेजती है और कितनी बार नहीं पेश होने पर गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि बाकायदा इसका एक पूरा फॉर्मूला भी है, इसका एक पूरा प्रकरण भी है। अगर वो बार बार समन पर पेश नहीं होते हैं तो आखिर में ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। देखिए, अपनी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अभी सापों का जो गाने में इस्तेमाल किया गया था फाजिल पुरिया की तरफ से, और उसी को लेकर ये प्रवर्तन निदेशालय ईडी की लखनऊ टीम ने फाजिल पुरिया को तलब किया था। उसे करीब 7 घंटे तक सोमवार को पूछताछ की थी। इसी मामले में अब ये सांपों को मुहैया कराने का जो मामला है वो एलवी यादव पर शक जा रहा है, और ये जानकारी मिली है कि एलवी यादव ने ही जो फाजिल पुरिया को ये सांप है मुहैया कराए थे, जिनका गानों में गैर कानूनी ढंग से फाजिल पुरिया इस्तेमाल किया था। उसी को लेकर एलवी यादव को तलब किया गया था। हालांकि 8 तारीख को उसको आना था, लेकिन उसने खुद को विदेश में होने की जो बात की थी, जिसके बाद फिर वो 23 तारीख को उसको तलब किया गया है, और जिसके बाद नोटिस जारी करने के साथ में अब एलवी यादव को 23 तारीख को ईडी के समक्ष पेश होना है और अपने बयान दर्ज कराने। जाहिर है कि ईडी की टीम की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, और अभी फिलहाल फाजिल पुरिया से पूछताछ की गई और इस पूरे मामले में अब एलवी यादव से पूछताछ की जानी है। जी ठीक है, 8 जुलाई को विदेश का हवाला दिया। हालांकि 23 जुलाई को ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि 23 जुलाई को वो पेश होते हैं या फिर से वो पेश नहीं होते हैं। इसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है, अपनी नज़र अभी आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया उसके लिए। आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक